हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और लेट आए हैं, माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही अपने ऊपर आप रीडिंग को लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रीडिंग रेजोनेट हो। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, अभी हम रेडी नहीं हैं। ठीक है, अचानक से आई हर्ड समथिंग। यू हैव ऑक्यूपाइड समबडीज माइंड अ लॉट। यू हैव ऑक्यूपाइड समबडीज माइंड। ओके, यानी आपने किसी के दिमाग पर काफ़ी कब्जा किया हुआ है। आपने किसी के दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा somebody has been thinking about you a lot, whatever। अब ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, सो नाउ आई एम रेडी। तो जो भी कार्ड जाएंगे वो हम लेंगे। ठीक है, पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी, यू हैव बीन consistent, you have been consistently running on somebody's mind, which is what I am seeing right now। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी ये कार्ड अभी थोड़ी देर पहले बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में था। सो somebody हैज़ बिन मिसिंग यू। ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती है गाइस, ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती है, लेकिन हमने जो सुनाई दिया था हमने वही बोला है। तो यू हैव ऑक्यूपाइड समबडीज़ माइंड। ठीक है, आपने किसी के दिमाग पे कब्जा किया हुआ है इस समय, लेकिन ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। हो सकती है आपकी ऊर्जाएँ हो कि आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कोई आपके दिमाग में काफ़ी छाया हुआ है। आपके दिमाग में पूरा दिन शायद आप किसी को मिस कर रहे हैं, या आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर पर्सन की छवि जो है। सी, लेट्स सी, जजमेंट। लिब्रा एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ये कार्ड फाइनली, अब आपको हम यही बोलना चाहते हैं कि जब कार्ड एंजल्स ने देने होते हैं ना, तो वो कोई ना कोई ज़रिया बना देते हैं। अगर आपको याद हो तो यही कार्ड वो कार्ड था, जो पहला कार्ड था जो गिरा था रीडिंग में शुरुआत में, जब हम रेडी भी नहीं थे और सबसे पहले आया था। हालांकि शफल करने के दौरान ये कार्ड अभी आ ही गया है चौथे नंबर पे, और यहाँ पर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी चेयरफुल एनर्जीज़ हैं, जैसे आप किसी की ज़िंदगी में बहुत रंग भरते हैं। जैसे कलर्स होते हैं ना, आप किसी की ज़िंदगी को कलरफुल बनाते हैं। रंग भरे बादल, ऐसा कुछ गाना है ना, बादल में तेरे मेरे नैनों के काजल, तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। वैसा कुछ। ठीक है, सो जैसे आप किसी की लाइफ को ना काफ़ी काफ़ी कलरफुल, काफ़ी वाइब्रेंट बनाते हैं। अब देखिए, ये कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं जिसकी ज़िंदगी में आप काफ़ी वैल्यू रखते हैं। लाइक समबडी हैज़ बिन थिंकिंग अबाउट यू लेटली। ठीक है, लेट नाइट को काफ़ी उनको आपके थॉट्स आते होंगे। ये कोई ऐसे इंसान है जो दिन में कुछ और हैं, रात को कुछ और हैं। मतलब दिन में ये अपने आप को लोगों के सामने प्रिटेंड करते हैं, शो करते हैं, लेकिन रात को जो है इनकी, क्योंकि जब ये अकेले होते हैं ना तब ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब
बहुत ऑक्यूपाइड, बहुत अपने आप में सिमट जाते हैं। लाइक ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है गाइस, हमने बोला ही, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत लग रहा है कि कर्मा बिलीवर्स की भी एनर्जीज हो सकती है कि दिन में आप कुछ और शो करते हैं और अंधेरा होते होते जब दिन ढल जाता है तब आपकी एनर्जीज काफ़ी डिफरेंट हो जाती है और रोशनी में आप कुछ और प्रिटेंड कर रहे होते हैं। लाइक डुअल माइंड सेट, अगेन डुअल पर्सनैलिटी। पता नहीं, जैसे हाथ फैला के कुछ यहाँ पे भी आपने हाथ खोले रखे हैं, मतलब यू नो समथिंग रिलेटेड टू हैंड। यहाँ पर भी दोनों हाथ खुले हुए हैं, यहाँ पर भी आपने हाथ ही उठा रखे हैं कुछ मांगने के लिए। लाइक हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे देने से ज़्यादा आप यू आर डिमांडिंग समथिंग। यहाँ पर भी जो है झूम रहे हैं, हालांकि हाथों का ये पोस्चर एक है ऐसा। आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप ना, मतलब आपने जितना भी अब तक किया है ना किसी के लिए भी, अब ज़रूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर पर्सन की ही बात हो रही हो, अपनी लाइफ में आपने जितना भी किया है, यानी किसी के लिए भी हो सकता है भाई, अपने जॉब में कुछ किया हो आपने, मतलब जितना भी आपने अब तक अपनी लाइफ में किया है या कितना भी दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे अब आप उसके फ्रूट्स की एक आशा रख के बैठे हैं कि अब तो वो टाइम आ गया है कि नाउ एटलीस्ट वी कैन जनरेट द फ्रूट्स ऑफ आवर लेबर। देखिए, वो ऐसा बोला गया है ना गीता में कि कर्म आप करते रहिए, फल की इच्छा ना करें। तो हम आपको यही बोलेंगे कि आप लोगों में से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं जिससे हमारे कर्म हो गए हैं, हमने जितना करना था हमने किया है, अब हमको ना अपने रिवॉर्ड्स चाहिए। तो देखिए, आपके मांगने से, आपके बोलने से अगर रिवॉर्ड्स मिल जाते होते तो फिर क्या ही बात थी, क्या ही बात थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है और आप दुनिया में अकेले नहीं हैं जिसको इस रिवॉर्ड का इंतज़ार है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पहली बात तो आप अकेले नहीं हैं, आप अपने आप को अकेला मत समझिए कि दुनिया में आप बहुत अकेले हो गए हैं और आपने इतना किया है, आपको उसके जो है परिणाम नहीं मिल रहे हैं, सुखद परिणाम नहीं मिल रहे हैं। हमने हमेशा से ये बोला है कि जब जब जो होना है तब तक वो होना है। कल किसने देखा है, लेकिन जो बीत गया है वो कल आपने देखा है, उसको रिपीट करना ना करना वो आपके हाथ में है। आने वाले कल का भय सबको रहता है, क्योंकि एक होता है ना कि भविष्य में हम ये चीज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन आप उस भय की वजह से ना, आप अपने जो वर्तमान की स्थिति है उस पर भी कहीं ना कहीं खुद ही एक सेल्फ सैबोटाजिंग की मोड में आ जाते हैं, जब आपको नहीं समझ में आता है कि अभी जो पल है, इस पल में हम लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं ताकि आने वाला टाइम जो है वो बेहतर हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर वाकई में अभी तक अपने पास्ट से डील कर रहे हैं, ठीक है, अपने पास्ट को लेके गिल्ट और ग्रजेस से भरे हुए हैं। मन पूरा भर गया है और सिर्फ हाथ फैला के, मतलब हमने बोला ना, कर्म आपने कर लिया है, आप लोग बस एक मांग रहे हैं कि बस हमको हमारे फल दे दो भगवान जी, और वो फल की आशा में मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। देखते हैं, कार्ड ऐसे करके उछल के आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये देखो, पास्ट से अब आप बोलोगे पास्ट हमने देख लिया था, जजमेंट था ना, तो पास्ट तो है यहाँ पे, पास्ट की ग्रजेस, पास्ट का गिल्ट, पास्ट की तकलीफ़ें। मून,
किसी को आपकी कमी तो देखिए खल रही है। अब ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है। हमने आपको बोला है कि हो सकता है आपकी एनर्जीज ऐसी हो जहाँ पर आपको किसी की कमी खल रही है गाइस। हो सकता है आप थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, हमारा गला एकदम से बात करते करते देखिए बैठ जा रहा है। इमोशंस बहुत है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है। कोई रोया है शायद आसपास अभी थोड़े टाइम के अंदर, कल रात को, या फिर अभी की एनर्जीज ऐसी हैं। गंगा पूजा है आज, दशहरा बोलते हैं हमारे घर में, मतलब हमारे में होता है बंगाली कल्चर में। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को गंगा पूजा की। इमोशंस बहुत ज़्यादा है किसी के मन में, सिर्फ और सिर्फ वो किया कराया जो उसका, मतलब जो भी हमने किया है ना, जिसके दान धर्म में भी क्यों नहीं किया है, मतलब कुछ भी पुण्य कमाए हैं, कुछ अच्छा जो भी अपनी लाइफ में किया है ना, आपको उसका पूरा सूद समेत आपको उसका हिसाब चाहिए। जैसा कि हमने आपको बोला, यहाँ की एनर्जीज बिल्कुल वैसी आई हैं। ये एस ऑफ सोर्ड्स बार बार, अच्छा 8 ऑफ सोर्ड्स है, अभी थोड़ी देर पहले एस ऑफ सोर्ड्स था यहाँ पर, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला था ना आपको, आपकी मेहनत का फल चाहिए। जितना भी आपने किया है, आपने काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए हैं गाइस, आपने काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए हैं। एक रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हो सकता है, प्रोफेशन को ठीक करने के लिए हो सकता है, हेल्थ पे आपने शायद बहुत काम किया है। लाइक अगर आप वेट लूज़ करना चाहते थे, वेट गेन करना चाहते थे, अब आपको रिज़ल्ट्स देखने हैं। हमने कहा ना, अब नाउ यू वांट टू सी द रिज़ल्ट्स। आपने इतना कुछ किया है तो अब आपका बनता है ना कि यार हमको कुछ दिखे। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको वो रिज़ल्ट्स दिख नहीं रहे हैं। अब ये हेल्थ का मामला है या मतलब कुछ भी, आपने जैसे कोई हेयर केयर रूटीन आपने अपनाया था, आपको लगता था कि अब हमने इतना हेयर पे हमने इतना काम किया है, स्किन पे इतना काम किया है, तो अब हम उसके रिज़ल्ट्स हमको दिखने चाहिए। तो समथिंग रिलेटेड टू रिज़ल्ट्स, यू वांट टू सी द रिज़ल्ट्स, मतलब आपको फल चाहिए, परिणाम चाहिए, तो आप उसी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी एनर्जीज बिल्कुल एग्जैक्ट वही हमने पिक किया अभी तक। जैसे आप जजमेंट के उसमें आप, ये वर्ल्ड का कार्ड बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। ऑल्सो आई एम पिकिंग अप दैट देयर इज़ अ ट्रैवल अहेड। यस, देयर इज़ अ ट्रैवल अहेड। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्रैवल जो है ना, यही आपके फल की वो है, परिणाम है। आपने जितने एफर्ट्स लगाए, जितने भी हाथ पैर मारे हैं, ये ट्रैवल ही है जो आपको ना सिर्फ यात्रा कराएगा बल्कि आपको अपने आप से मिलवाएगा। नाउ यू विल सी अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। पूरी रीडिंग में आप ही आप छाए हुए हो। हालांकि किसी की एनर्जीज हमने यहाँ पर पिक तो की है जिसकी ज़िंदगी में आपकी कमी खल रही है गाइस। अब आपकी ज़िंदगी में भी हमने बोल दिया ना कि वाइस वर्सा है, तो स्विच कर लीजिएगा। अगर आप हैं ऐसा जिसके जीवन में किसी की कमी खल रही है, या आपकी कमी किसी के जीवन में खल रही है, ठीक है, लेट्स सी गाइस। ये ट्रैवल तो है आपके जीवन में बहुत सून, बहुत जल्दी। ये देखो, वर्ल्ड के नीचे मेजर अरकाना, स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा एनर्जी, स्पाइसिस एनर्जी, स्कॉर्पियो अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग। वर्ल्ड में स्पेसिफिक साइंस होते हैं वर्गो, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, एक्वेरियस। यस, देयर इज़ अ ट्रैवल। शायद आप लोगों में से कुछ लोग शायद वेट कर रहे हैं इस ट्रैवल का। बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली सा एक, देखिए हमने बोला ही था कि एक ट्रैवल है जो आपकी लाइफ को आपको बदलने के लिए काफ़ी होगा। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड पहले आया था और वर्ल्ड के कार्ड को देख के हमने बोला था कि ये जो ट्रैवल है ये आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ से मिलवाएगा, आपको आपके न्यू वर्जन से मिलवाएगा। उसके ठीक नीचे ये डेथ का कार्ड आया था जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड होता है। ये जो ट्रैवल आपके जीवन में आने वाला है ये आपको आपसे मिलवाएगा।
मतलब आपने ना पता नहीं आपकी एनर्जीज़ में आपने कहीं पर किसी अपने आप को ना बहुत खो दिया है। यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ। बहुत सारी चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने त्याग दी हैं। यहाँ पर वापस से आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में लेके आया जाएगा, जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करेंगे, जहाँ पर आप कुछ बड़ा करेंगे। इस बार ना गिव अप करने की कहीं पर कोई गुंजाइश है नहीं। लाइक आपको आपके जो परिणाम आप देखना चाहते हो वो मिलेंगे, लेकिन आपको अपने आप से मिलवाने के लिए वो चीज़ें काफ़ी रहेंगी। बहुत डीप रीडिंग आई है आज, क्या बात है। गाइस पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, आप हमें ये बार बार एट ऑफ सोर्ड्स है। यू पीपल आर स्टक समवेयर। चाहकर भी आप पता नहीं किसी चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे हो, ऐसी एनर्जीज है। आप चाहते हैं उस चीज़ से निकलना, जो भी है, जो भी सिचुएशन है, यू पीपल वांट टू गेट आउट ऑफ इट, बट पता नहीं क्या रोक रही है आपको। व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे एस ऑफ कप्स। देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। और ये आपके बेस्ट फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रही है कि आपके बेस्ट वर्जन से आपको मिलाने के लिए है। गाइस आप लोगों में से जो लोग सिंगल है ना, लेट मी टेल यू दैट a relationship is also waiting for you। रिलेशनशिप में अब आने के लिए आप तैयार तो है नहीं कहीं से भी, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपकी लाइफ में आपको प्रिपेयर करेगा एक न्यू रिलेशनशिप एक्सप्लोर करने के लिए। गाइस अब हमारे ऊपर बम मत फोड़ना यार, हमारे ऊपर नाराज़गी मत जाहिर करना। हम क्या करें बताओ, जब रीडिंग में जो आएगा वो तो हम बताएंगे ही। कुछ छुपाने का होता तो हम छुपा लेते हैं, हमको पता है कि आप लोग लात मारोगे हमको, क्योंकि आप लोगों को ये सब नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करें, जब रीडिंग में जो आएगा वही बताएंगे ना। एक न्यू रिलेशनशिप आप लोगों को एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाएगा। ये बिल्कुल मतलब ये डिवाइन इंटरवेंशन है। परिणाम मांग रहे थे ना, फल मांग रहे थे, तो लोग फल आया है। लेकिन फल स्वरूप हो क्या रहा है कि आप जब अपने बेटर वर्जन से मिलेंगे, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको आप जब जहाँ पर एक न्यू जगह पे जाके जब खड़े होंगे, वहाँ पर आपके लिए एक नया रिलेशनशिप आपका वेट कर रहा है। ठीक है, आपको एक्सप्लोर करने का पूरा मौका दिया जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रिलेशनशिप को मौका दें या ना दें, वो आपके ऊपर है। तो मुखिया जी को माफ़ कर दीजिएगा, मुखिया जी के ऊपर बम मत फोड़िएगा। ये बार बार 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स का कई बार बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में आ रहा है, जहाँ पर हमको वही लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज तो होंगे ही, क्योंकि ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप से आप बाहर निकले हैं। भाई सब छिले छिलाए लोग हैं ना यहाँ पे। अब ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई रिलेशनशिप में ही रहा हो या प्यार में धोखा खाया हुआ हो, लेकिन हाँ रिलेशनशिप रिश्तों में तो धज्जियाँ उड़ी है ना। रिश्तों में तो आप लोगों की अच्छी खासी बात लगी हुई है, वो तो दिखता ही है। किसी के पेरेंट्स ने कोई टॉक्सिक पेरेंट्स से कोई डील कर रहा है, कोई टॉक्सिक सिबलिंग्स हैं, कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर है, और कोई मैरिड जो लोग हैं, मतलब जो भी है, अपने बच्चे कईयों के टॉक्सिक हैं। तो एक रिश्तों में तो आप मार खाए हुए हैं ना, तो भुक्तभोगी तो है ही, छीले तो हुए हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि लव इंटरेस्ट की ही यहाँ पे बात हो रही हो, रिश्तों में भी जो है आप लोग मार खाए हैं। तो एक नया रिश्ता, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक नया रिश्ता आपका वेट कर रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बुरा मत मानिएगा यार, प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिएगा यार, प्लीज़।
हम बहुत शर्मिंदा हैं, ऐसी रीडिंग आती है तो हम क्या बोलें बताओ। कुछ लोगों के लिए हम बता रहे हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है और साथ ही साथ यहाँ पे वर्ल्ड भी है उसके ठीक नीचे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड नहीं दिख रहे क्या आपको? एक मिनट रुकिए। ये है, देखिए शंख बज रहा है, हमारे घर में पूजा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड भी है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, जिस हिसाब से कार्ड्स आए हैं, ठीक है। डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है। कुछ पास्ट का भी मामला है यहाँ पे, पास्ट का भी मामला है, और यहाँ पे क्योंकि जजमेंट तो है ही और व्हील ऑफ फॉर्चून है तो पास्ट का तो मामला है ही, जहाँ पर डेथ और रीबर्थ का आपको पता है ना यार। टैरो इतने दिनों से देख लो, सीख तो गए होंगे आप लोग, हमने आपको सिखाया है हर एक कार्ड का मीनिंग अच्छी तरीके से, तो समझने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों का यहाँ पर जो पुराना रिश्ता है वो ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर जाना ज़रूरी है, दूरियाँ ज़रूरी है, ठीक है, दूरियाँ ज़रूरी है। एक डिपार्चर के बाद वापस से कमिंग टुगेदर, क्योंकि हमने बोला ना, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमने इतना किया, हमने इतना दिया, हमको अब रिवॉर्ड्स दे दो भगवान जी, अब हमको हमारे परिणाम चाहिए। तो वो परिणाम मिलने का टाइम आ गया है, और ये कुछ हमको लग रहा है 3 से 6 महीने के अंदर आप ये चेंजेस अपनी लाइफ में नोटिस कर पाएंगे। मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तब आपके लिए ये रीडिंग मायने रखेगी। जब भी आप देखेंगे उसके 6 मंथ्स तक ये रीडिंग जो है मान्य रहेगी, ठीक है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स एक हैप्पी फैमिली को दर्शाता है, जहाँ पे रिश्ते दुरुस्त होते हुए, रिश्ते आपस में, रिश्तों में वो बॉन्ड बनता हुआ, जिन रिश्तों में दरारें पड़ी थी, खटास आई थी, वो रिश्ते पुनः जो है मिलते हुए, यूनियन में आते हुए, रीयूनियन में आते हुए, तो ऑब्वियसली चीज़ें ठीक होने की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पे बन रही है विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। जजमेंट देखो कितनी जल्दी आ रहा है, कितनी तेज़ी से आ रहा है। फल आपने मांगा और फल आपको मिल रहा है। अगेन बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ कप्स, आई सॉ पेज ऑफ कप्स। पता नहीं आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पूरा दिन, या कोई पूरा दिन आपके बारे में सोच रहा है। somebody is definitely missing you, or you are missing somebody। कुछ लोग यहाँ पर चैरियट है बॉटम में, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के नीचे वाओ स्ट्रेंथ आया है, देखो लियो एनर्जीज। ये कितनी बार यहाँ पे बॉटम में, ये कितनी बार आया है, कितनी बार? चैरियट अगेन बॉटम, फाइनल कार्ड ये लो, कितनी बार ये कार्ड भी बॉटम में आया है। फाइनली बॉटम में 8 ऑफ सोर्ड्स है। ये आपकी एनर्जीज़ हैं और ये किसी और की भी एनर्जीज़ है। कहीं somebody स्टक सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको ना, आप अपने परिणाम की डिमांड रख रहे हैं, आप वो मांग रहे हैं जो अपने वक्त पे आता है।
ऐसा देखिए, हमने हमेशा से गीता में यही सुना है कि कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत रखो। तो आप भी क्यों रख रहे हैं हमको पता नहीं है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की ऐसी इच्छा है कि अब हमको परिणाम देखना है, परिणाम देखना है। अब ये किसी के लिहाज से भी हो सकता है कि आपको कर्मा देखना है, किसी का हशर देखना है, या आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ आपने अचीव किया हो, कुछ नहीं भी अचीव किया हो, कुछ एक अच्छा समय देखें, परिणाम। तो वो ही एनर्जीज़ हमने पूरी रीडिंग में पिक की है यहाँ पे। हालांकि एक रीडिंग ऐसी भी है यहाँ पर, एक मामला ऐसा भी आया है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ही लाचार पाते हैं और ये फील करते हैं कि लाइक समबडी इज़ थिंकिंग दैट कि रोज़ रोज़ हम रीडिंग देखते हैं। देखिए, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये फ्री रीडिंग होती है, ये कलेक्टिव और जनरल होती है। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, ज़बरदस्ती प्लीज़ अपने ऊपर लोड मत लीजिएगा। किसी की एनर्जीज ऐसी है जिसको ऐसा लगता है कि रोज़ रीडिंग देखते हैं भाई कि कुछ अच्छा होगा, और कुछ हमारे जो रीडिंग में निकल के आया है वो एक आध दिन में वो चीज़ें होंगी। और वो कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा अगर कुछ बहुत अच्छा सा रीडिंग आता है, वो भी आपको लगता है कि वो तो पक्का 2-3 दिन में हो जानी चाहिए या होंगी। फिर जब वो नहीं होती है आप मायूस हो जाते हैं। और जब कोई नेगेटिव रीडिंग आती है तो आपको लगता है कि यार ये हमारे अब तो इतनी रीडिंग तो जब हो रही है ये किसी और की होगी, लेकिन वो शायद नेगेटिव जो रीडिंग होती है वो आपकी लाइफ में हो जाती है, घटना घट जाती है। तो आपको यूँ लगता है कि सब कुछ क्या नेगेटिव ही हमारी लाइफ में है क्या? कुछ भी हम पॉजिटिव देखने के लिए हम डिज़र्व नहीं करते हैं। पहली बात तो हम दोबारा से आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगता है ना कि आपको अकेले ही ऐसा हो रहा है, आपके साथ अकेले ऐसा नहीं हो रहा है। 11,000 लोगों की ये फैमिली है। 11,000 लोगों में अगर 11 लोग भी अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो 11 में से 4 लोगों के साथ भी अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो उन 4 लोगों की लाइफ में ये चीज़ें होती होंगी, तब जाके हम चीज़ें ग्रैब करते होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? हम बता रहे हैं एक आंकड़ा, एक नॉर्मल सा स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से हम आपको एक नॉर्मल सा एवरेज अप्रॉक्सीमेट लगा के एक आंकड़ा बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो उन 4 लोगों की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। तो उन 4 लोगों में अगर आप नहीं हैं तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, और अगर आप उन चारों में आते हैं तो भी आपकी गलती नहीं है। आपकी एनर्जीज़ है तो यहाँ पे पिक हुई है ना। और अगर आपकी एनर्जीज़ वैसी नहीं है और पिक नहीं हुई है तो भी बुरा मानने की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जीज़ इंटेंस, जितना ज़्यादा कलेक्टिव का बल्क में एनर्जीज़ पिक करना वही रीडिंग में आता है ना। तो थोड़ा सा दिमाग को खुला रखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हर रीडिंग को अपने ऊपर थोप लेना ज़बरदस्ती कि भाई मुखिया जी की रीडिंग है, मिनी की रीडिंग है, हमको तो रोज़ देखना है। हमने आपको क्या बोला है? रोज़ आप चाहे रीडिंग ना देखें, गाइडेंस के तौर पे रीडिंग को ले लीजिए, सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सुनने में। पता चल जाता है कि कुछ चीज़ें, देखिए कुछ एडवाइसेस होती हैं, कुछ एंजल्स की तरफ से आती हैं। जैसे हमने आपको शुरुआत में बोला, हमने इंट्यूटिवली पिक किया और हमको ऐसा हमने सुना भी, मतलब एंजल्स के द्वारा कि यू नो किसी का माइंड काफ़ी ऑक्यूपाई कर रखा है इस समय के दौरान आपने, है ना। कोई आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं या आप शायद किसी को मिस कर रहे हैं, तो वाइस वर्सा हो सकता है। तो अगर आपकी एनर्जीज ऐसी नहीं है तो कोई बात नहीं, मत मानिए, लेकिन हो सकता है कोई आपको मिस कर रहा हो, है ना। तो उसी हिसाब से आपको रीडिंग को लेना चाहिए। अरे इतना परेशान नहीं होना होता है भाई, परेशान होने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। बताइए, एक रीडिंग को लेके अगर आप ये 20-25 मिनट की रीडिंग में भी परेशान होते रहेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे बताइए। मुखिया जी आपको हील करने के लिए आते हैं, आपको परेशान करने के लिए नहीं। खैर, एक एंजल आंसर्स लेंगे और रीडिंग को यहीं पर रैप अप करेंगे, और मोनोलॉजी से भी एक ले लेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। इस दौरान पे जब आपको आपका परिणाम चाहिए, देखते हैं एंजल्स का क्या कहना है। लेट गो बोलेंगे और क्या बोलेंगे, इफ़ यू बिलीव। अच्छा, तो जी एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप मानते हैं किसी भी चीज़ पे, अगर आपको बिलीव है, आपको पूरा भरोसा है, तो वो चीज़ें होंगी। परिणाम चाहिए तो परिणाम भी मिलेगा आपको। ओके, तो देखो एंजल्स ने कितना अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, लेट गो नहीं बोला है, देखो लेट गो नहीं बोला आपको बोला है इफ़ यू बिलीव। ठीक है,
तो अगर आप ये मानते हैं, अगर आपको भरोसा है, तो वो चीज़ें होंगी। मोनोलॉजी से एक कार्ड लेते हैं, चलिए। भगवान जी एक कार्ड दीजिएगा जी। अरे वाह, बड़ी जल्दी कार्ड आया है। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो देखिए, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती है, तो प्लीज़ चीज़ों में सौहार्द लेके आइए, सिचुएशन में प्रेम लेके आइए। न्यू मून इन एक्वेरियस, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, पहली बार ये कार्ड हमने शायद आया है आज, और ऐसे आपके सामने आपने देखा ना कितनी ज़ोर से आके गिरा भी है, किस तरीके से। देखिए, हर ऐसे स्टक रहकर तो किसी चीज़ का नतीजा निकलेगा नहीं। इस बार वक्त आया है कि आपको आपसे मिलवाया जाएगा। आप अपने आप का जो अक्स है ना, वो आप अपने आईने में अपने आप को देख पाएंगे। आप अपने आप को स्टक पाते हैं, बट एक्चुअली आप स्टक हैं नहीं। छुड़वाने का, अपने आप को छुड़वाने का टाइम आया है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन इफ़ यू बिलीव, अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई गुंजाइश है और चीज़ें ठीक हो सकती है, देन गो अहेड गाइस, आप पहल कर लीजिए। अगर कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक होने के आशंकाएं हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, देन गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस, परेशान मत होइएगा। देखिए, कुछ लोगों की रीडिंग है, कुछ लोगों की ही होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं होती है ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप हमेशा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। और आपको पता है, वो आपके नाम से आपके नाम के कार्ड निकलते हैं, और वो आपकी पर्सनल पेड रीडिंग होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ठीक है। हिम्मत बनाए रखें, इफ़ यू बिलीव, ठीक है, एंड ट्राई टू ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ओके। तो भरा पूरा परिवार, शांति जो आप चाहते हैं वो आप ही के हाथ में है। इफ़ यू बिलीव, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ठीक है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स देख लो यहाँ पर है। स्टक नहीं है आप लोग, चीज़ें आपके फेवर में ही वर्क करेंगी, लेकिन आप उसको किस तरीके से लेते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। जो भी ट्रैवल आ रहा है, देखिए एक है ट्रैवल के भी, हमने यहाँ पे कार्ड्स देखे थे बहुत ज़्यादा। एक टर्न है लाइफ में, बिल्कुल यू टर्न कह सकते हैं आप, कि एक अलग टर्न आप लेंगे अलग डायरेक्शन में, लेकिन वो आपको आपके बेहतर हाईएस्ट वर्जन से मिलाने के लिए ही होगी, आपको अपने आप से मिलाने के लिए होगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो, कुछ मदद मिली हो, गाइडेंस आपको मिली हो। तो हम चलते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। चलिए हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।